दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया। चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है, चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है। एक राग में एक सुर में संसार की हर शय है। एक ताल पे गर्दिश में ये चांद सितारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे संसार है एक नदिया, दुख सुख। विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 10वीं हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड से पाठ 15 अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले निदा फाजली जी की यह रचना पढ़ेंगे। जैसा कि शीर्षक ही बताता है कि अब वह मनुष्य नहीं बचे जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर दुखी हों। उन्हीं प्रसंगों को लेकर उन्होंने यह रचना रची है। तो लीजिए प्रस्तुत हैं कुछ प्रसंग। बाइबल अर्थात ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ के शोलोमेन, जिन्हें इस्लाम के पवित्र ग्रंथ अर्थात कुरान में सुलेमान कहा गया है। आप ईसा जन्म से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह हुआ करते थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम अर्थात मालिक हुआ करते थे। वह उन सबकी भाषा भी जानते थे। एक बार सुलेमान अपने सेना के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनी तो डर कर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उसके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए।
यह लेखक ने सुलेमान की नेक दिली का उदाहरण दिया है। ऐसी एक घटना का वर्णन सिंधी भाषा के महाकवि शेख हयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता नहाकर लौटे, माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का एक निवाला तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला च्योंटा अर्थात चींटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख हयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। यहाँ लेखक ने शेख हयाज के पिता की अच्छाई का वर्णन किया है। बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम था लश्कर, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब अर्थात ऐसा नाम जिससे व्यक्तियों के गुणों का पता चले से याद किया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने एक बार एक जख्मी कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते अर्थात अपमानित करते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उसकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है। मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। अर्थात हर एक प्राणी इस मिट्टी से ही जन्मा है, इस मिट्टी से ही बना है। जिस दिन वह प्राणी या उसकी आत्मा उस मिट्टी रूपी देह का त्याग कर देती है तो राख की ढेरी में यह बता पाना किस ढेरी में राजा है, किस ढेरी में रंक। नूह ने जब कुत्ते की यह बात सुनी कि जिसने भी हमें बनाया है वो सबका मालिक तो एक ही है, तो वह लंबे समय तक अपनी मूर्खता पर रोता रहा। वह दृश्य याद आ गया जहाँ एक कुत्ता युधिष्ठिर का अंतिम समय तक साथ निभाता नजर आता है, जबकि बाकी सभी पांडवों और द्रौपदी ने उनका साथ छोड़ दिया था। दुनिया कैसे वजूद अर्थात अस्तित्व में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है और धार्मिक ग्रंथ अपनी तरह से देते हैं। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की सब में बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अर्थात वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा साकार थी। अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन समेटने लगे हैं। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया गया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने
वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, ज़लज़ले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के प्रमाण हैं। प्रकृति की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। प्रकृति के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बम्बई में देखने को मिला था और यह नमूना इतना डरावना था कि बम्बई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करते हुए नजर आए। यहाँ पर लेखक ने बढ़ती हुई आबादी के कारण होने वाले प्राकृतिक बदलावों का वर्णन किया है। कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी ज़मीन को हथिया रहे थे। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा था। पहले उसने अपनी फैली हुई टांगें समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर जगह कम पड़ी तो उकड़ू अर्थात घुटने मोड़कर बैठ गया, फिर खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह तीनों दिशाओं में फेंक दिया। एक बरली के समंदर के किनारे पर आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मुँह गिरा और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बनना बावजूद कोशिश वे फिर चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बदुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वो हजरत मोहम्मद के अजीज़ हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुम्बद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग हैं रीत, अर्थात पूजा पद्धतियाँ अलग अलग विधि से लोग करते हैं, पर सबका मालिक एक है। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उन्हें दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी से इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा ने मुआफ़ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोज़ा रखा। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़ कर खुदा से इस गलती की मुआफ़ करने की दुआ मांगती रही। ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। बरसोबा में जहाँ आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चुरिंदों से उनकी घर छीन लिया। इनमें से कुछ शहर छोड़ दिए और कुछ जंगल छोड़ दिए। जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। बच्चे अभी छोटे हैं,
उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की ही है। वे दिन में कई कई बार आते जाते हैं और क्यों ना आए जाएं, उनका भी घर है, लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी अर्थात पुस्तकालय में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं, अर्थात वहाँ रखी हुई महान साहित्यकारों की पुस्तकों को गंदा करने लगते हैं। कभी नीचे गिरा देते हैं, कभी उनमें चौचे मारते हैं, कभी बीट कर देते हैं, आदि लापरवाही करते हैं। इस रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहाँ उनका आशियाना अर्थात बसेरा था एक जाली लगा दी। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया, उनके आने की खिड़की को भी बंद कर दिया। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं, मगर अब ना सुलोमन है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटें, न मेरी माँ है जो उनके दुख में सारी रात नवाज़ों में काटी। अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। इन पंक्तियों के द्वारा लेखक कहना चाहता है कि जिस तरह नदियाँ बिना किसी भेदभाव के सभी खेतों को अपना पानी देती हैं और तोता जिस तरह से किसी भी आम के बगीचे से आम खाने पहुंच जाता है, अर्थात उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम का बगीचा किस जाति के व्यक्ति ने लगाया है, उसी प्रकार सूरज भी बिना किसी भेदभाव के सभी को जागाकर काम करने के लिए प्रेरित करता है। उसी तरह हमें भी नदी और सूरज की तरह दूसरों के हित के कार्य करने चाहिए और तोते की तरह सभी को सामान समझना चाहिए, तभी संसार के सभी जीवधारी प्रसन्न और सुखी रह सकते हैं। यहाँ अंक समाप्त हुआ। अब बारी है प्रश्न अभ्यास की, तो लीजिए प्रस्तुत हैं ए प्रश्न।